नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदू धर्म के देवी देवताओं के एक ऐसे समूह के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में एक मिथ्या धारणा बहुत दिनों से फैली हुई है। आप सभी ने कभी न कभी लोगों से सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हिंदू धर्म में निश्चय ही देवी देवताओं की संख्या बहुत अधिक है, किंतु क्या यह संभव है कि इनकी संख्या 33 करोड़ हो? यह एक ऐसी मिथ्या धारणा है जिसके ऊपर से पर्दा उठना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम और आप मिलकर 33 करोड़ देवी देवताओं के इस तथ्य के वास्तविक गणित को समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किंतु हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। ध्यान दें कि यहाँ कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, करोड़ शब्द का नहीं। संस्कृत में कोटि के दो अर्थ होते हैं, पहला प्रकार और दूसरा करोड़। आज हम जिसे करोड़ कहते हैं, संस्कृत में पुराने समय में उसे कोटि कहा जाता था। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में अपने धन का वर्णन करते हुए कोटि शब्द का प्रयोग किया था, किंतु 33 कोटि देवताओं के संदर्भ में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है, ना कि करोड़। हमारे सभी धर्म ग्रंथों की मूल भाषा संस्कृत थी और बाद में उनका अनुवाद हिंदी और अन्य भाषाओं में किया गया। दुर्भाग्य से अनुवादकर्ताओं ने कोटि शब्द का सीधा सीधा अनुवाद करोड़ कर दिया, जिस वजह से ये मिथ्या प्रचार हो गया कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। किंतु ये बड़े दुख की बात है कि आज अधिकतर हिंदू भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि वास्तव में हिंदू धर्म के उन 33 देवताओं का समूह है जिनकी बहुत महत्ता है। पुराणों में इन्हें महर्षि कश्यप की संतान बताया गया है, किंतु अन्य कई ग्रंथों में इनके माता पिता अलग अलग बताए गए हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमारों को मिलाकर हिंदू धर्म का यह महत्वपूर्ण 33 कोटि देवताओं का समूह निर्मित होता है। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के 12 पुत्र आदित्य कहलाते हैं। इन्हें ही हम आम भाषा में देवता कहते हैं। वैसे तो देवता कई हैं, किंतु आदित्यों में महर्षि कश्यप के इन्हीं 12 पुत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इनके प्रमुख इंद्र माने जाते हैं और ये सभी साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अयरमा, भग, विवस्वान, अंशुमान, मित्र, वरुण एवं वामन। 8 वसु भगवान विष्णु और देवराज इंद्र के रक्षक माने जाते हैं। रामायण में इन सभी को महर्षि कश्यप और माता अदिति का पुत्र बताया गया है, किंतु महाभारत में इन्हें ब्रह्मपुत्र मनु की संतान बताया गया है। ये सभी पंचमहाभूतों एवं 3 प्रमुख खगोलिक पिंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हैं आप, जो जल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्रुव जो नक्षत्रों के प्रतिनिधि हैं, सोम जो चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर जो धरा अर्थात पृथ्वी के प्रतिनिधि हैं, अनिल जो पवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनल जो अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्युष जो सूर्य के प्रतिनिधि हैं एवं प्रभास जो आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में इन 8 ने ही महाराज शांतनु और गंगा के 8 पुत्र के रूप में जन्म लिया और इसमें से अंतिम प्रभास ही पितामह भीष्म के रूप में जन्मे। 11 रुद्र भगवान शंकर के रूप माने जाते हैं। हालांकि यदि हम वैदिक ग्रंथों को देखें तो रुद्र का भगवान शंकर से कोई संबंध नहीं बताया गया है। साथ ही साथ वैदिक ग्रंथों में रुद्र केवल एक ही बताए गए हैं, किंतु पुराणों में इन्हें भगवान शंकर से जोड़ा गया है और इनके 11 रूप बताए गए हैं। पुराणों में इन्हें महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरभि का पुत्र बताया गया है, जो उन्हें भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए थे। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रुद्र बताए गए हैं, किंतु शिव पुराण में वर्णित 11 रुद्रों को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व एवं कपाली। अश्विनी कुमारों को देवताओं का राजवैद्य,
और औषधियों का स्वामी बताया गया है। इन्हें विवस्वान अर्थात सूर्य और सरन्यु का पुत्र बताया गया है। ये दोनों सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से बड़े हैं नासत्य, जो सूर्योदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में यही माद्री पुत्र नकुल के रूप में जन्मे थे। दूसरे छोटे पुत्र हैं दसरा, जो सूर्यास्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में यही माद्रीपुत्र सहदेव के रूप में जन्मे थे। तो इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार मिलकर 33 कोटि देवताओं का एक समूह बनाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या हिंदू धर्म में केवल यही 33 देवता हैं? तो ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में कई देवता और उपदेवताओं का वर्णन है। यदि देश के विभिन्न भागों के स्थानीय देवताओं को भी आप समाहित करें तो यह संख्या बहुत अधिक है, किंतु जहां तक 33 कोटि देवताओं की बात है वहां पर इन्हीं 33 देवताओं का वर्णन किया जाता है। तो ये सदैव याद रखें कि 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवता। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि वे भी इस सत्य से अवगत हो सकें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।